हेलो गाइज, हम आप लोगों को आवेश के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम सीख लेते हैं आवेश क्या है। आवेश 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 है क्या? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण हम किसी अन्य वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं, वही आवेश है। बहुत अच्छा डिफिनीशन है इसका, एक बच्चा भी सीख सकता है। आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण हम किसी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं, वही आवेश है। तो चलिए लिख देते हैं डिफिनीशन। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण किसी अन्य वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है, उसे आवेश कहते हैं। हम लोगों ने डिफिनीशन सीख लिया है। आवेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण किसी अन्य वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है, उसे आवेश कहते हैं। इतना हम लोगों ने सीख लिया है, तो आगे चलकर और सीखते हैं। आवेश को किससे निरूपित करते हैं? आवेश को क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से निरूपित करते हैं, मतलब लिखते हैं। इसे लिखते हैं, इसे कैपिटल मतलब स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हैं, कहीं पर भी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू रहेगा तो वो जान जाना, फिजिक्स में वो जान जाना कि आवेश है। और इसका मात्रक भी होता है। मात्रक जिसने आवेश का परिभाषा या आवेश दिया था, उन्हीं के नाम पर इनका मात्रक है, कूलम। जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, C से। ये हो गया आवेश का परिभाषा। बहुत आसान डिफिनीशन था, कोई ज़्यादा कठिन डिफिनीशन नहीं है। तो अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा इसे मिटा लें। इसे थोड़ा सा पूछेंगे। और अगला टॉपिक आवेश का ही है। इलेक्ट्रॉन क्या? एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। मतलब इतने आवेश होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। हम लोग ये चीज़ सीख लिए,
इसे दो भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन को दो भागों में बांटा गया, क्वार्कों में बांटा गया है। जो क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, ये होता है अप क्वार्क और ये होता है डाउन क्वार्क। ये होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अप क्वार्क में 2/3 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाउन क्वार्क में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं डाउन क्वार्क में। और अब आवेश का परिभाषा भी पढ़ लिए और आवेश कितना एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं ये भी पढ़ लिए, तो आवेश का सूत्र क्या होता है ये जान लें हम। तो चलते हैं, आवेश का सूत्र क्या होता है ये भी जान लेते हैं। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये क्या है? यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दो। ये है इलेक्ट्रॉन, जिसका मान ये यहाँ पर। इतना हम लोगों ने सीख लिया, तो अब सवाल लगाएंगे इस पर। तो चलिए अब हम इस पर सवाल लगाते हैं। और एक बात ये भी ध्यान में रखना, यन का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता कभी भी यन का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता। ये हम ध्यान में रख कर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम सवाल लगाएंगे। तो सवाल इस पर कितने प्रकार के बन सकते हैं, हम आप लोगों को जितने प्रकार के सवाल इस पर बन सकते हैं उतने प्रकार के हम आप लोगों को इस पर सवाल बताएंगे। तो ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ तब तक। तो हम अब सवाल लगाएंगे। तो सवाल क्या है ये देख लें। किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है? की कमी इतने इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर कितने आवेश होंगे ये जान लेते हैं। इस पर कितने आवेश होंगे? इस पर कितने आवेश होंगे? तो इस पर कितने आवेश होंगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इस पर कितने आवेश हैं। इतने की कमी, ये क्या दिया? अगर इतने की कमी कह रहा है तो ये क्या दिया? यन तो दिया होगा ना कि इतने की कमी, ये नहीं तो दिया है। इलेक्ट्रॉन इतने की कमी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? इतने इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हमें यहाँ से यन पता चल गया। यन बराबर 2×10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है, इतने की कमी है। और हमें ये तो पता है पहले से,
हमें ई पता है ना पता। अब हम Q बराबर फार्मूला लगा देंगे एन ई। एन का मान कितना दिया, एन का मान दिया है 2.5 गुणे 10 की पावर -19 और गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, इतना हमें दिया है। गुणा कर लेंगे तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आइए गुणा करके देख लेते हैं। 25 और 16, 6 पंचे 30 के 0, 3 आया, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, हासिल आया 1, 3 1 4, यहाँ पर 400 आया। और कितने अंक बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हम 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.00 गुणे 10 की पावर -19 और -19 और -19 कितना होगा, -38। तो यहाँ पर होगा गुणे 10 की पावर -38 कूलम। तो इसका उत्तर निकल कर आया इतना। हमने ये सवाल लगाया है और अब हम अगले वीडियो में आपको इससे भी अच्छा सवाल लगाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया पॉलिटेक्निक कंपटीशन में आया होगा, और वो IIT लेवल तक हम लोग सवाल लगाएंगे। इस पर हम झूठ नहीं कह रहे हैं, जो भी करेंगे IIT लेवल तक करेंगे, तो धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।